जो भी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स होंगी उसका असर हेल्थ पे आना ही है आज नहीं तो कल। तो अब जब ये तीनों चीज़ें जुड़ गई है तो हम ये कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज फॉलिंग इन अ बॉटमलेस पिट। वो चाह करके भी वहाँ से बाउंस बैक कर ही नहीं सकता है। ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में जहाँ पर जा करके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जहाँ पर आप जा करके चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितना भी बाउंस बैक करने की कोशिश कर लो, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी काम नहीं आता है। तो उस वक्त क्या करना है, उस वक्त एक छोटी सी बात को ध्यान में रखना है कि अभी भी ऑप्शंस बाकी है, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। फिर वो रास्ता कहीं हमको नजर आएगा। बट इफ वी कीप ट्राइंग इन द सेम वे एज वी आर ट्राइंग, यानी इसको इस तरीके से देखो कि अगर कोई दलदल में गिर गया है, वो जितनी ज्यादा कोशिश करेगा उतना ज्यादा अंदर जाता चला जाएगा। कुछ सेकंड्स के लिए उसको रुकना होगा, अपने आसपास में देखना होगा, शायद उसको कहीं कुछ नजर आ जाए जिसको वो पकड़ करके बाहर निकल सके, उसको कोई रास्ता नजर आ जाए या कोई वे आउट नजर आ जाए। बट वो वे नजर आने के लिए उसको कोशिश करना बंद करना होगा और उसको आराम से देखना होगा अपने आसपास में। और बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। तो आप अगर से कहें 2 वर्ड में, पेशेंस और होप होनी ज़रूरी है। आप होप वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर मैं उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करूँ एक लाइन के अंदर ना, दैट इज मोर ऑफ अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। कि एक प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता है इसका सॉल्यूशन क्या है, या तो प्रॉब्लम सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। मान लो बहुत कॉम्प्लेक्स है और 50 लोगों से बात हो गई, किसी को सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, उस सॉल्यूशन तक मैं अभी पहुंचा नहीं हूं, मेरे को पता नहीं है कि वो सॉल्यूशन कहाँ है। जैसे अगर मैं आपको बिजनेस का एग्जांपल दूं, आप समझ रहे हो उनकी थिंकिंग क्या है? उनकी थिंकिंग ये है कि मैं दुनिया में पहला इंसान हूं जिसने इसके बारे में सोचा है। जबकि रियलिटी क्या है कि अगर आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है ना कि ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, आपको पता नहीं है उसका सॉल्यूशन क्या है, बट दुनिया में है। आप पहले नहीं हो जिसको वो प्रॉब्लम आई है, बहुत लोगों को पहले भी आ चुकी है, अभी आ रही है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उसका सॉल्यूशन पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, और मल्टीपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं उस प्रॉब्लम के, बस हमें पता नहीं है। बट हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि सॉल्यूशन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ट्रॉमा है इतना बड़ा है जिसकी वजह से ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक जो डिसऑर्डर है वो क्रोनिक हो गया है, यानी कि वो चलता ही चला जा रहा है। कई महीने हो गए, कोई इंसान उससे बाहर नहीं आ पा रहा है और उस इंसान को बार बार सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। अब वो कोशिश कर रहा है, दैट पर्सन इज ट्राइंग टू बाउंस बैक, कि मैं वापस से ठीक हो जाऊं। जितनी वो कोशिश कर रहा है, एक आध दिन वो कोशिश काम आती है, उसके बाद में बैक टू नॉर्मल, बैक टू स्क्वायर वन। एक दिन ऐसा लगता है सब ठीक हो गया, अगले दिन वापस से सब खराब हो जाता है। फिर एक दिन सब ठीक हो जाता है, अगले दिन फिर सब खराब हो जाता है। तो ऐसे उसने कई बार कोशिश करी, फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे जाकर के उसको लगा कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। दिस इज द पॉइंट जहां पर जाकर के उसको समझना है कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, देयर इज अ वे आउट। हो सकता है कि उस पॉइंट पर पहुंच करके ना कोई घर वाले काम आ रहे हैं, ना फ्रेंड्स काम आ रहे हैं, ना रिलेटिव्स काम आ रहे हैं, ना सपोर्ट सिस्टम काम आ रहा है, ना मान लो मेरी कोई वीडियो काम आ रही है, किसी की भी कोई वीडियो काम आ रही है, ना कोई बुक काम आ रही है, ना कोई थॉट काम आ रहा है। सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। हो सकता है वो प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल लेवल पे हो ही ना, वो फिजिकल हो। तो उसको क्या करना है, उसको ये समझना है कि हो सकता है कि ये प्रॉब्लम मैं जिस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, अब उसको और कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि उसने हर तरह से कोशिश करके देख ली। अब उसको कोशिश करना बंद करना है, एंड ही नीड टू फाइंड आउट एन एक्सपर्ट रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम। मे बी किसी साइकेट्रिस्ट के पास में जाना है, उसको बोलना है मैंने अपना सब कुछ कोशिश करके देख लिया, काउंसलिंग भी देख लिया, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, नहीं हो रहा। तो हो सकता है वो डायग्नोज करे कि अच्छा ये है आपकी जो प्रॉब्लम है, ये छोटी सी मेडिकेशन है, ये ले लो, प्रॉब्लम सॉल्व कुछ दिनों में। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हर बार एफर्ट काम नहीं आता है एक दिनों में। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हर बार एफर्ट काम नहीं आता है। एक एग्जांपल है जो मैंने अपने पता नहीं कितने सेशंस में दिया होगा। सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर कोई किसी दीवार में कील लगाने की कोशिश कर रहा है, अब वो कील अंदर नहीं जा रही है, तो ये नहीं कि आई नीड टू जस्ट डू इट नो मैटर व्हाट, कोशिश करते रहो, नहीं, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे कोई लोहे का बीम हो, तो हल्की सी पोजीशन चेंज करके देखो। मे बी अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं ये कील यहां पर लगा क्यों रहा हूं इस दीवार पे। डबल टेप नाम की भी तो चीज आती है आजकल। मेरे को क्या करना है, पोस्टर ही तो लगाना है, या ये एक हल्की सी पेंटिंग है उसको हैंग करना है, व्हाई नॉट अ डबल टेप।
वाई नॉट दिस, वाई नॉट दैट, वाई कांट आई जस्ट कीप इट ऑन अ स्टैंड रादर देन मैं यही करूं और इसको ऐसे ही करूं. रेजिलियंस मेरे अकॉर्डिंग अगर आप समझोगे ना, जो डेफिनेशन है मेरी, जो डेफिनेशन, आपको स्ट्रांग रहना है चाहे कुछ भी हो रहा है. मैं कह रहा हूं दैट इज नॉट द राइट अप्रोच. जैसे एक पेड़ है, मानो आंधी तूफान आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो क्या होगा, वो पेड़ टूट जाएगा. बट अगर वो फ्लेक्सिबल है तो आंधी आई, वो बेंड हो गया तो बच गया, फिर वापस से नॉर्मल हो गया. सो ऑल आई एम सेइंग इज रेजिलियंस का मतलब क्या, टू बी फ्लेक्सिबल in terms of understanding that there are always multiple solutions to any given problem. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बैक ऑफ द माइंड ये होता है, नहीं नहीं सोल्यूशन तो है, अभी मिला नहीं है, तो कई दिन लगते हैं, कई बार 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन सोल्यूशन निकलता है. वो एग्जैक्टली कोशिश करने से नहीं निकल रहा है, क्योंकि कोशिश क्या होती है, कोशिश कैसे होती है, कोशिश उसी तरह से होती है जिस तरह से होती आई है. कोशिश कभी भी नई नहीं होती है. तो अगर हमको एक नया थॉट चाहिए तो पहले हमको रुकना होगा, रुक करके उस प्रॉब्लम को देखना होगा, और उसको हम कभी देखते नहीं हैं. हम हमेशा बस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहते हैं. प्रॉब्लम को जितना हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उतना ही एंटैंगल्ड हो जाते हैं. और सर अगर इस तरीके से भी देखा जाए कि बहुत बार सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपके साथ कोई इवेंट हो चुका है, राइट, और अब आप उससे काफ़ी थोड़ा टाइम हो चुका है, इतने ज़्यादा सिवियरली डिप्रेस्ड नहीं है, फिर आप भी यही अप्रोच काम आएगी कि देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम. वहाँ पर भी एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच काम आएगी. लाइफ को लेकर के जब हम बहुत ही एक नैरो अप्रोच से लाइफ को देखते हैं ना, तो फिर क्या होता है, हम जा करके एंटैंगल्ड हो जाते हैं. बहुत लोगों को मैंने देखा है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ही छोटी, उसको इतना बड़ा बना करके बताते हैं सामने वाले को, सिंपैथी गेन करने के लिए या अटेंशन सीक करने के लिए, या बस ये दिखाने के लिए कि देखो मेरी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और देखो मैंने कैसे इन सारी प्रॉब्लम से डील कर रहा हूं या कर रही हूं. क्यों? क्योंकि उनको उसमें अच्छा लगता है. बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट इज नॉट रेजिलियंस. रेजिलियंस मीन्स कि बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसी भी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी भी लाइफ में है, जो भी है, हर एक की सॉल्यूशंस हैं. सबको भी छोड़ो, अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस भी लेवल की है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है. लेकिन अगर अभी भी वो प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, तो दैट मीन्स कि आई डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, आई डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. मैं अभी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं. ये एक बड़ी अलग अप्रोच है. यहाँ पे एफर्ट काम नहीं आता है. एफर्ट इज मोर लाइक एन एनिमल इंस्टिंक्ट, कि कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो. जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो इस पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि आई ऑलवेज लुक एट अ प्रॉब्लम इन अ वे कि आई डोंट नो व्हाट दैट प्रॉब्लम इज, एंड आउट ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग कि मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम मुझे समझ आने लग जाती है. द मोमेंट आई अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, तो मुझे ये भी समझ आ जाता है कि मेरे पास में इसका सोल्यूशन है या नहीं है. मेरे पास मतलब मेरी जो भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे इसका सोल्यूशन है या नहीं है, या जो भी मेरी एक्सपर्टीज है, तो मुझे ये भी समझ आता है अच्छा मेरे पास में नहीं है, तो लेट मी फाइंड आउट एन एक्सपर्ट. अब मुझे ये भी पता है कि ये जो पर्सन है ये एक्सपर्ट है या नहीं है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम समझ आ चुकी है. तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी मैं उस एक्सपर्ट तक पहुंच पाऊंगा. वो एक्सपर्ट फैमिली में भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, वो कहीं बाहर भी हो सकता है, वो कोई कंसल्टेंट भी हो सकता है, वो कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. बट पहले प्रॉब्लम तो समझ आए ना, प्रॉब्लम क्या है. सो अकॉर्डिंग टू मी, टू कम आउट ऑफ अ ट्रॉमा, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दैट प्रॉब्लम. क्या वो इवेंट प्रॉब्लम है, या उस इवेंट को मैं जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूं वो प्रॉब्लम है, या फिर अभी एक्चुअल में मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको मैं फेस ही नहीं करना चाहता हूं. मैं बस चाहता हूं कि वो प्रॉब्लम तो रहे लेकिन मेरे को कोई फर्क ना पड़े. ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है. बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि सर एक बात बताओ कि अगर हमको कोई बहुत बुरा बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, या हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही टॉक्सिक है, तो ऐसा कैसे हो कि हमारे ऊपर कोई असर ना हो. अब मैं क्या जवाब दूं? जो उसका एक्चुअल जवाब है वो ये है कि जितनी जल्दी हो सके उस घर से बाहर निकलो. अब वो कहेगा कि नहीं मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं कैसे बाहर निकलूं? तो मैं कहूंगा अब ये है सॉल्यूशन, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ फटाफट से, यहां लगाओ अपनी एनर्जी. ये मत पूछो कि उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह करके मुझे बुरा कैसे ना लगे, क्योंकि अगर आपको बुरा लगना बंद हो गया तो आप एक डिसेंसिटाइज हो गए हो.
बिल्कुल ऐसा है कि यू आर सिटिंग इन अ टॉयलेट जहाँ पर चारों तरफ से बदबू आ रही है, वो भी पब्लिक टॉयलेट है जहाँ पर गंद मचा पड़ा है, एंड यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन कि सर ऐसा कैसे हो कि मेरे को बदबू ना आए और यहाँ पर मज़ा आए, खुशबू आए। मेरा जवाब यही होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। बट वो इंसान क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा यहाँ से बाहर निकलने में तो बहुत एफर्ट करना पड़ेगा और बाहर पता नहीं मुझे कोई ढंग की जगह मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो जो भी है जैसा भी है वहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। ऑफिस का एटमॉस्फेयर ख़राब है, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। घर का एटमॉस्फेयर ख़राब है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। रिलेशनशिप ख़राब है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। ये कॉम्प्रोमाइज़ इतना कूट कूट करके भरा हुआ है ना हमारे सबके दिमाग में, बचपन से हमने इतना सुना है। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, स्पेशली एशियन कल्चर में बहुत एशियन कल्चर में बहुत ज़्यादा है ये। और दूसरी तरफ से एक वेस्टर्न कल्चर है जो बिल्कुल ही अपोजिट है, उन्हें पता ही नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ होता क्या है। मैं क्या कह रहा हूँ, बीच का रास्ता पकड़ो। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद अ प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद इट। ये एटीट्यूड ही गलत है। उसकी वजह से क्या होगा, एक चलता है काइंड ऑफ एटीट्यूड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे टिपिकली नहीं है कि यहाँ पे ये है लेकिन क्या हो गया, चलता है, क्या फ़र्क पड़ता है, सब चलता है। जिनको काम करना है वो नहीं कर रहे हैं लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, चलता है। तो ऐसे तो फिर चलने लायक ही काम हो जाएगा ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बी प्रोएक्टिव। जैसी प्रॉब्लम नजर आए सोल्यूशन निकालो, बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। इसी या किसी से डिस्कस करना पड़ेगा, बेटर स्टिल। हाँ, आप मे डिस्कस बी कर सकते उसको हैं। उस वक्त किसी की हेल्प की या सपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है हम जब किसी से डिस्कस कर रहे होते हैं ना, हम एक्चुअल में उसको नहीं सुन रहे होते हैं। हाँ, हम डिस्कस करके अपने ही अंदर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए कई बार एक कंसल्टेंट की या किसी थेरेपिस्ट की या किसी फ्रेंड की या काउंसलर की या किसी रिलेटिव की ज़रूरत होती है। तो ऐसे किसी पर्सन को ढूंढो। कई बार क्या होता है, यू नीड टू जस्ट बाउंस ऑफ आइडियाज विद समबडी। इट्स लाइक हिटिंग अ बॉल ऑन द वॉल, कि आप उस पर हिट कर रहे हो, वापस आ रही है, आप कैच कर रहे हो, बट आपकी कैचिंग स्किल्स बेटर हो रही है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कोई ऐसा पर्सन चाहिए, वो नहीं जो आपको बताए कि क्या करो या क्या ना करो। ये भी एक बहुत डीपर लेवल पे आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि बहुत लोग क्या करते हैं, वो guidance, अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ जाएंगे। आप उनके पास जाओगे ना कि मेरी ये प्रॉब्लम है, अब बताओ मैं क्या करूँ। द मोमेंट यू डू दैट, सामने वाला एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आएगा, वो कहेगा अच्छा तू ये कर। अब अगर आप करोगे तो मरे, नहीं करोगे तो मरे। नहीं करोगे तो वो आपको सुनाएगा, वो कहेगा मैंने तुझे कहा था देख वो करना है, तूने नहीं किया ना, अब वो आपको गिल्टी फील करवाएगा। तो यू नीड अ पर्सन जिससे आप पहले ही क्लियर करो कि मैं तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं तुम्हारे पास कुछ डिस्कस करने के लिए आ रहा हूं। लाइक अ काउंसलर डज, लाइक अ काउंसलर डज, कि मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, आई वांट टू जस्ट डिस्कस इट आउट। मुझे उसका सोल्यूशन नहीं चाहिए, प्लीज डोंट गिव मी अ सोल्यूशन। एक बार डिस्कस करते हैं, लेट्स सी कि वो प्रॉब्लम है क्या, आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस प्रॉब्लम को लेकर के। डोंट टेल मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, पहले ही उसको सामने वाले को क्लियर कर दो। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ज़बरदस्ती आपसे कुछ करवाना चाहता है, आपको बताना चाहता है, या वो ऐसी पोजीशन में है कि वो आपको डोमिनेट करेगा, तो ऐसे पर्सन के पास मत जाओ, वो और फंसा देगा आपको। वो आपको सीधा कहेगा अच्छा तेरी ये प्रॉब्लम है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, ट्रॉमा। उससे क्या निकल करके आया, रेजिलियंस। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज रेजिलियंस। क्या रेजिलियंस सिर्फ ये है कि एफर्ट करना, या फिर रेजिलियंस ये है कि एफर्टलेस हो जाना। बिकॉज द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशंस हैं। आसान से आसान भी है, मुश्किल से मुश्किल भी है। तो अगर आसान से आसान है तो आसान से आसान ही निकालेंगे ना, मुश्किल क्यों करना है, इसको आसान कर दो। वो कैसे होगी, दिमाग में हमेशा ये रखो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, बहुत सॉल्यूशंस हैं, उसमें से मुझे सिर्फ सबसे आसान सॉल्यूशन तक पहुंचना है। मे बी जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ये मैंने होते हुए देखा है, इसीलिए उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है, कई बार लोग इंटैंगल्ड हो जाते हैं अपने ही एक तरह। लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई, आपको पता है कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, आप बेंड हो गए। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, अब वी कांट से कि ये सही है वो सही है। कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, और कुछ है जहाँ पे आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर इसको सिंपल कर दें तो वो ये है कि जहाँ सोल्यूशन निकल सकता है वहाँ सोल्यूशन निकाल लो, जहाँ सोल्यूशन नहीं निकल सकता है, जब तक सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक अडेप्ट कर जाओ। बट बैक ऑफ द माइंड ये रखो कि अभी मैं अडेप्ट कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, लेकिन ये परमानेंट अडेप्टेशन नहीं है, ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है, ये टेम्पररी है तब तक के लिए जब तक के लिए सोल्यूशन नहीं निकलता है।
फॉर एग्जाम्पल घर का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है, अब आपके पास में पैसा नहीं है अपना खुद का घर किराए पे लेने का, अब क्या करोगे? अब जब तक नहीं आप शिफ्ट हो जाते, मानो 1 साल लगेगा 2 साल लगेगा अपना कुछ करने में या स्टेबल होने में, फाइनेंशियली स्टेबल होने में या सिक्योर होने में, तब तक के लिए अडाप्ट कर जाओ, क्योंकि तब तक रोते क्यों रहना है। अब अडाप्ट कैसे करोगे? कुछ आपको रेजिस्ट भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा लड़ना भी पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ बाउंड्रीज भी सेट करनी पड़ेंगी, उसको बड़े इंटेलिजेंटली मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला हो सकता है आपको ओवर पावर कर जाए, कि सामने वाला बहुत ही ज्यादा आपका टॉर्चर करने लग जाए, तो वहां कहीं ना कहीं फाइट बैक भी करना पड़ेगा। ये तो आ गया फॉर अ टाइम बीइंग, बट ये एक्चुअल में अप्रोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके अंदर, मैंने जो अपने आसपास में देखा है, लोगों के अंदर नस नस में ये जो अडेप्टेबिलिटी है ना, और ये जो कॉम्प्रोमाइज वर्ड है, एडजस्ट करना है, ये एडजस्ट तो मैंने बहुत सुना है, क्योंकि जैसे ही कोई नई सिचुएशन होती है तो कुछ टाइम तक एडजस्टमेंट करना होता है, बट ये एडजस्टमेंट परमानेंट क्यों हो जाता है? क्या वो अच्छा है या बुरा है एक इंसान के लिए? तभी तो वो ट्रॉमा क्रोनिक हो गया, तभी तो वो परमानेंट हो गया, क्योंकि आप एडजस्ट करने का ढोंग कर रहे हो लेकिन एक्चुअल में आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई है आपके घर में जो चीख चिल्ला करके आपसे बात कर रहा है, अब आप एडजस्ट कैसे कर सकते हो? यू कांट एडजस्ट ना, यू हैव टू रेजिस्ट, यू हैव टू टेक अ स्टैंड कि ऐसे बात नहीं करना है तो नहीं करना है, ये नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे नहीं करोगे वो और आगे बढ़ता चला जाएगा। अब वो क्या करेगा, उसका तो नेचर है, जब उसको समझ आ जाएगा कि आपकी तरफ से रेजिस्टेंस आ रहा है, तो अब वो आपके साथ में ऐसा नहीं करेगा, औरों के साथ में करेगा, बट आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। आपने लोगों को देखा होगा, ऐसे तरह तरह के बिहेवियर्स होते हैं अलग अलग जगह पर, जहां उनको पता होता है कि भाई मेरी नहीं चलेगी, वहां पे थोड़ा तरीके से होते हैं, जहां पता है कि सामने वाला कुछ नहीं करने वाला है, वो तो एडजस्ट कर रहा है, उसने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है, कहीं जाने वाली नहीं है, तो जो मर्जी चल रहा है। तो ऑल आई एम सेइंग इज, इन दोनों के बीच में कहीं पे एक बैलेंस बनाना होता है, एंड दैट इज पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसके लिए कोई भी आपको बता नहीं सकता है कि आप क्या करो सिचुएशन में, क्योंकि आपकी सिचुएशन सिर्फ आप ही समझते हो, कोई नहीं बता सकता है, और जो बता रहा है वो एक हाफ कुक्ड नॉलेज के बेस पे आपको कुछ बोल रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है। आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि अभी एग्जैक्टली मेरी लाइफ में क्या हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्या सोल्यूशन निकालना है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अभी तक जो भी कुछ, इस फैक्ट को देखना, इस रियलिटी को देखना कि लाइफ में एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें से कोई सॉल्यूशन होता है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है या फिजिबल नहीं होता है डिपेंडिंग अपॉन आवर सिचुएशन, और कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो बिल्कुल परफेक्टली मैच हो जाते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ में, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अगर बैक ऑफ द माइंड बस इतना सा रहे कि हाँ ऐसा कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है बट आई डोंट नो, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे। बट अगर किसी के दिमाग में है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन ये ही है, दैट इज अ ट्रैप, क्योंकि हम कभी भी उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। लोग दो एक्सट्रीम में जाते हैं, या तो वो बोलते हैं कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है उसका ये सॉल्यूशन है, मुझे पता है, या वो बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। दोनों ही तो ट्रैप हैं, एक को पॉजिटिव बोलते हैं, एक को नेगेटिव। प्रॉब्लम समझना इंपॉर्टेंट होगा, और मे बी प्रॉब्लम से कुछ देर के लिए ध्यान हटाना इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, यूजुअली तभी वो आइडियाज आते हैं, तभी वो निकल के आएगा एकदम से कि अच्छा ये भी तो एक सॉल्यूशन है। कई बार क्या होता है, हम इतना ज्यादा कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कि वो निकल ही नहीं पाता है। मान लो एक पत्थर है, उसको आप हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, पत्थर बहुत भारी है, नहीं हट रहा है, आपने पूरी कोशिश कर ली, वहां पे एफर्ट भी काम नहीं आ रहा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है, आपकी कोई टेक्निक काम नहीं आ रही है। बाद में आपने कहा कि इसका कोई तो सोल्यूशन होगा, अच्छा मैं अकेला ही हूं इस पत्थर को हटाने के लिए। फिर आपने जाकर के गूगल किया, क्योंकि आज की डेट में तो हमारे पास गूगल है, पहले के ज़माने में गूगल नहीं था। तो अब आपने कहा कि अच्छा एक बड़े पत्थर को कैसे हटाते हैं, तो आपको पता लगा अच्छा दो तरीके होते हैं एक पत्थर को हटाने के, एक है लीनियर, एक है लेवरेज। लेवरेज कहाँ से आया? लीवर से, मतलब एक बड़ा सा लीवर लो, पत्थर के नीचे लगाओ, हल्का सा प्रेशर लगाओ, पत्थर हट गया। आसान है ना? और अगर खुद हटा रहे हो या अपने साथ में 10 लोगों को भी मिला लिया, मिलके भी नहीं हटा पाएंगे। और एक लीवर अगर आपको मिल गया तो एक सेकंड में आपने उस पत्थर को हटा दिया। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि इस लीवर तक पहुंचे कैसे, ये थॉट होना चाहिए एक आदमी के माइंड में, आदमी औरत व्हाटएवर, कि ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी लग रही है, हो सकता है ये बहुत छोटी हो। जैसे जिसके पास में लीवर है या लीवर की अंडरस्टैंडिंग है, लीवर भी कहीं ना कहीं से मिल जाएगा,
उसको समझ है कि अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी एक रास्ता है, उसके लिए बहुत आसान है। जिसको उसकी समझ नहीं है तो उसके लिए मान लो 1000 किलो का पत्थर है, उसको हटाना इम्पॉसिबल है, वो हट ही नहीं सकता। बिल्कुल।